बांग्लादेश में आज इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पर भारत में बैठकर हमें बांग्लादेश के बारे में सोचने की क्या आवश्यकता है? क्यों हमारे पड़ोसी देश में जो हो रहा है, उसके बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। इसका जवाब ढूंढते हैं आज के वीडियो में। बांग्लादेश के जातीय संसद के 300 सीटों के लिए देश भर में मतदान हो रहा है। इस बार चुनाव का माहौल खास है क्योंकि राजनीतिक स्थिति पिछले कुछ सालों में काफी बदल चुकी है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से अपना इस्तीफा देकर देश छोड़ने के ठीक 1.5 साल बाद आज पहली बार चुनाव होने जा रहा है। इस बीच बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट का राज था। इस सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश में रहने वाली माइनॉरिटीज को कई गंभीर जुल्मों का शिकार बनाया गया। माइनॉरिटीज के राइट्स और उनकी सेफ्टी ये विषय कंट्रोवर्शियल बन गया और देश के सोशल फैब्रिक की स्थिरता पूरी तरह टूट गई। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में चुनाव होने जा रहा है। इस बार की प्रमुख लड़ाई बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच हो रही है। जमात के साथ नेशनल सिटीजन पार्टी गठबंधन में लड़ रही है। ये वही पार्टी है जिसके स्टूडेंट लीडर्स का शेख हसीना की सरकार गिराने में मुख्य सहभाग था। बीएनपी के लिए ये चुनाव निर्णायक है। पिछले वर्ष 30 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया के निधन के बाद पार्टी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। उनकी मौत से सहानुभूति की लहर पैदा हो सकती है जो बीएनपी को शायद लाभ दे। साथ साथ उनके बेटे तारिक रहमान की लंबी एग्जाइल के बाद देश और राजनीति में वापसी पार्टी में नई ऊर्जा भर रही है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे। इस चुनाव का भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत और बांग्लादेश के बीच लंबी सीमा है, दोनों के बीच सिग्निफिकेंट ट्रेड भी है, पर सबसे क्रूशियल मुद्दा है सुरक्षा का। बांग्लादेश से भारत में होने वाला इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ इलीगली आने वाले घुसपैठे, ये भारत के लिए एक बड़ी सोशो पॉलिटिकल समस्या है। अगर बांग्लादेश में ऐसी सरकार आती है जो राजनीतिक स्थिरता और भारत के साथ कोऑपरेशन को प्राथमिकता दे, तो ये हमारे लिए सुरक्षा, व्यापार और नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए भी सकारात्मक होगा। लेकिन अगर नई सरकार भारत विरोधी रुख अपनाती है या देश में अस्थिरता बढ़ती है, तो इसका प्रभाव हमारी सीमा, सुरक्षा और रीजनल बैलेंस पर सीधा पड़ेगा। अब तक के अपने स्टेटमेंट्स में तारिक रहमान ने बांग्लादेश को सभी कम्युनिटीज के लिए सुरक्षित रखने की इच्छा जताई है, पर फिर भी उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स देने पर ज्यादा जोर दिया है। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी का पाकिस्तान कनेक्शन जग जाहिर है। अगर वो सत्ता में आए तो बांग्लादेश पूरी तरह इस्लामिस्ट मोड ले लेगा। इन सभी कारणों की वजह से ये चुनाव भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे पड़ोसी के साथ रिश्ता आने वाले समय में कैसा होगा, ये बात ये चुनाव ही तय करेगा। ये चुनाव सिर्फ ढाका का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव दिल्ली तक भी महसूस किया जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमा टाइम्स।